अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड प्राइमरी यानी कि दूसरी जमात का सब्जेक्ट। जो आज हमारा वो है इंग्लिश। टॉपिक है द वैन एंड द सन। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वैन किससे कहते हैं? वैन कहते हैं हवा को, यानी किस हवा को? जो तेज़ हवाएं चलती है। जिस वक्त तेज़ हवाएं चलती है और हम जब बाहर होते हैं तो हमें महसूस होता है कि इतनी तेज़ हवा है कि कहीं हमें ये हवा अपने साथ उठा ना ले। प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं विंड। जो हर वक्त हवाएं चलती है, इस वक्त भी बाहर हवा चलती है, इसको कहते हैं आयर। आयर और विंड में ये फ़र्क है कि विंड तेज़ होते हैं और जो आयर वो आहिस्ता से वो हम महसूस ही करते हैं। प्यारे बच्चों, और सन के बारे में यानी कि सूरज के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि सूरज के बगैर ये दुनिया रोशनी नहीं हो सकते हैं। कि जो इस वक्त उजाला है, जो रोशनी है इस वक्त बाहर, ये सिर्फ बदौलत इस सूरज के। प्यारे बच्चों, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्योंकि इन्होंने विंड और सन ने आपस में एक बहस छेड़ा एक दिन। क्या बहस छेड़ा? कि सूरज ने हवा से कहा कि आपसे ज़्यादा मजबूत मैं ही हूँ, लेकिन हवा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो हवा ने सूरज से कहा, नहीं, आपसे ज़्यादा मजबूत मैं ही हूँ। प्यारे बच्चों, जब उन्होंने ये बहस छेड़ी तो बहस करते करते ये इस बात पे मुत्फिक हो गई कि हम अब ट्राई करेंगे, हम अब साबित करेंगे कि ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत कौन है, हवा है या ये सूरज है। प्यारे बच्चों, तो इसी बहस में इस राय पे मुत्फिक हो गई कि अब हम एक दूसरे को देखेंगे कि ज़्यादा मजबूत कौन है, ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, ज़्यादा ताकतवर कौन है। प्यारे बच्चों, इसी में जो सूरज है उसकी नज़र नीचे ज़मीन पे पड़ी तो उसने एक आदमी को रास्ते से चलते हुए देखा। प्यारे बच्चों, उसने हवा से कहा, चलो हम इसी पे अपने ज़ोर आजमाते हैं, अपनी ताकत आजमाते हैं, देखते हैं कि अगर जो इस आदमी ने जो ये कोट पहना है, उसने एक कोट पहन रखा था, कि अगर आप इसको ये कोट निकाल सकोगे कि अपने तेज़ हवा से, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर आप ही हैं। अगर आपने नहीं निकाल सका इससे एक कोट, तो मैं कोशिश करूँगा, फिर मैं ही इसका एक कोट निकालूंगा। अगर मैंने निकाला तो फिर आपको पता ही है कि आपसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। कहा ये सूरज ने किससे? हवा से। प्यारे बच्चों, दोनों इस पे ये मुत्फिक हो गई कि चलो ठीक है, हम आजमाते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या? तो हवा ने अपना तेज़ हवा चलना शुरू किया। प्यारे बच्चों, जो ये आदमी है, आप अपनी किताब पे ये जो इमेज बनाई हुई है इसको देखते हैं कि दरख्त किस तरह से एक इधर से उधर आके एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसी तरह जो इस आदमी ने ये कोट पहना था, इसका जो कोट है वो पीछे से ऊपर तक उठते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलता है। हवा ने बहुत अपना ताकत, अपना जोर लगाया, लेकिन फिर भी उस आदमी से वो उसका कोट निकाल न सका। प्यारे बच्चों, तो उसके बाद जब बारी थी अब सूरज की, सन की बारी थी, क्योंकि उन्होंने शर्त लगाया था कि देखते हैं इस आदमी से कौन इसको कोट निकालेगा बाहर। तो सूरज ने क्या काम किया? सूरज ने अपनी तपिश, अपनी जो उसकी जो गर्मी है उसको तेज़ किया। तो उसको बोला, तो पहले जब उसने बोला कि चलो ठीक है अब निकालो आप, तो उन्होंने क्या किया? तो सूरज ने अपनी तपिश तेज़ की, अपनी गर्मी बढ़ा दी। तो आदमी चलते चलते उसको थोड़ा सा पसीने आने लगे। जब वो पसीने में तर हो गया, जब पसीना हो गया, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता से अपना कोट निकाल के नज़दीकी एक पेड़ था उसके साए में जाके बैठा। तो फिर ये सूरज उस हवा पे, उस विंड पे हंसने लगा। तो उस जगह पे सूरज ने ये प्रूव कर दिया कि हवा से ज़्यादा मजबूत मैं ही हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो कहानी थी, इससे हमें यही सबक मिलता है कि हर एक चीज़ अपनी जगह ताकतवर होता है। यानी कि हमें इस तरह से ऐसे ज़ोर, ऐसी ताकत, ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए।
پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا کہ یہ کہانی سنتے ہوئے، اور امید کرتا ہوں آپ بالکل اس کو یاد رکھیں گے۔ ہاں پیارے بچوں، اس میں سے کچھ جو ورڈز ہیں، جیسے کہ اسٹرانگ یعنی کہ مضبوط، اسٹرینگ طاقت، ایگریڈ متفق، ہائڈ کو چھپنا، بہائنڈ کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے کو، کسی جگہ چھپکے سے بیٹھنے کو، پلیز یعنی ہوا، ٹائٹر یعنی سخت۔ یہ کچھ ورڈز اس میں تھے جن کا معنی اردو میں ہم نے دیکھا۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ سبق، یہ کہانی بڑے مزے سے سنی ہوگی اور یاد رکھنے کی کوشش کرو گے۔ باقی وسلام۔